Everyone, so after a month I am back. So आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक सेवा बोर्ड क्लास 10। तो हम लोग टॉपिक करेंगे आज असम और बाकी के टॉपिक। सो असम वाले टॉपिक में ऐसा बोला हुआ है कि जिस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि ये जिस्ट है कि असम में जो कल्चर है ना वो मिक्स्ड है। ओके, वो बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनसे थोड़ा हटके है। यहाँ पे थोड़ा हेट्रोजेनस कल्चर बोल सकते हैं। यहाँ पे मिक्स्ड कल्चर ज़्यादा है। ओके, इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल एलिमेंट्स का या फिर आर्यन और नॉन आर्यन एलिमेंट्स का भी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ डोमिनेंट फैक्टर हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। इट्स लाइक मिक्सचर इन्फ्लुएंस। ओके, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इन्फ्लुएंस। तो नेक्स्ट आपके इस टॉपिक में बोला हुआ है कि कैसे असम एक बहुत ही रिच नेचुरल रिसोर्सेज की जगह है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र वैली है, बराक वैली है, और जिसकी वजह से लैंड काफ़ी फर्टाइल है ना। एक्सक्यूज़ मी, लैंड काफ़ी काफ़ी फर्टाइल है। और असम जो है वो एक पॉइंट पे सिल्क रूट जो है उसका एक हिस्सा भी रहा है। तो आप लोगों को पता होगा सिल्क रूट के बारे में, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ सर्च इट। ओके, तो सिल्क रूट के थ्रू बहुत सारे ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स पिलग्रिम्स या फिर मर्चेंट्स वो लोग आते जाते थे। तो कुछ क्या है उसके थ्रू असम को भी फ़ायदा हुआ। बहुत लोग यहाँ पे आके बस भी गए फॉर बिजनेस या फिर पिलग्रिमेज के लिए। तो जिसकी वजह से असम को एक बहुत ही अगर आप बहुत लोगों से मिलते हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है या फिर आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत डेवलप हो जाती है। वो मिक्स्ड कल्चर की हो जाती है, ब्रॉड ब्रॉड आ जाता है, उसमें ब्रॉडनेस आ जाती है। ओके, तब नैरो नहीं रहती या फिर होमोजेनस नहीं रहती। तो वैसे ही असम के साथ भी हुआ। यहाँ पे बहुत तरफ से अलग अलग लोगों का इंटरेक्शन हुआ, इंटरमिंगलिंग हुआ, जिसकी वजह से असम को एक यूनिक आइडेंटिटी बन गई, जो कि हम लोग को दूसरे स्टेट में, इवन नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स में भी देखने को नहीं मिलती है, कम मिलती है। ओके, अगली बात आपके इस टॉपिक में बोली गई है कि असम का नाम कैसे हुआ, असम कैसे पड़ा, और उससे असम पढ़ने से पहले उसका नाम क्या था। तो जैसे कि हम लोग ने महाभारत, रामायण, कालिका पुराण, विष्णु पुराण, इन सब में अगर हम लोग देखने जाए एंशियंट लिटरेचर में, ओके, तो मेन स्ट्रीम हिंदू माइथोलॉजी या फिर लिटरेचर में अगर देखने को जाए हिंदुइज्म में, तो असम का भी एक अच्छा जगह माना जाता था और उसको प्रागज्योतिषपुर या फिर कामरूप बोला जाता था तब। ओके, तो असम में हिंदुइज्म का पकड़ काफ़ी था। ओके, इट्स नॉट कि असम पहले अलग था फिर ब्रिटिश की वजह से वो एक हो गया इंडिया के साथ, ऐसा नहीं है। वो असम या फिर असम के जो रीजन है ना वो हमेशा से मतलब ब्रॉड इंडियन कल्चर हम लोग जो बोलते हैं ना उसका हिस्सा रहा है। ठीक है, और फिर जब अहोम्स लोग करने आए असम पे, तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा कि असम का नाम जो असम या फिर आहूम पड़ा है ना वो आहूम की वजह से ही पड़ा है। ठीक है, तो some experts opine that the name Assam, Ahom, emerged from Sanskritization of the words Acham and Hachom used by the Ahom and the Bodo people respectively. Okay, तो ये संस्कृताइजेशन ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है मैं इस पे डिटेल पे नहीं जाना चाहूँगी, बिकॉज इसको अगर एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो इट विल बी थोड़ा लेवल अप हो जाएगा। आप जस्ट इसको मेमोराइज कर लो कि संस्कृताइजेशन ऑफ द वर्ड्स हो गया, तो जिसकी वजह से अहोम या फिर असम पड़ गया असम का नाम। ओके, एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू कि प्रागज्योतिषपुर और कामरूप जो है वो ऐसा बोला जाता है कि ये दो संस्कृत के वर्ड्स है। ठीक है, और असम में भी संस्कृत का काफ़ी प्रभाव है। लेकिन एक स्कॉलर है जिनका नाम है बनिकांत काकोती। ओके, तो ये मानते हैं कि जो प्रागज्योतिषपुर एंड कामरूप वर्ड्स है दे डिडंट ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत, मतलब संस्कृत से हो सकता है लेकिन वो ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस किससे मिलता है, ऑस्ट्रिक लैंग्वेज से। और माइंड यू ऑस्ट्रिक लैंग्वेज जो है वो अंडमान निकोबार में जो बोली जाती है वो उससे मेल खाती है। संथाली और ओरांग लोग जो बोलते हैं वो, और खासी लोग, ओके, तो वो ऑस्ट्रिक लैंग्वेज से मिलती है। तो वो उनका कहना है कि ये प्रागज्योतिषपुर एंड कामरूप इज़ रिलेटेड टू दैट लैंग्वेज।
तो इस पे डिबेट है, ओके, स्कॉलर्स लोग पे डिबेट रहता है, लेकिन ये ज़्यादातर माना जाता है कि कामरूप एंड प्रागज्योतिषपुर आर डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स, ओके। तो दिस मच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड।